वेलकम स्टूडेंट्स। तो समय आ गया है, जिस एग्ज़ाम की आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे वो आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। बीच में हमने कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे एग्ज़ामिनेशंस के अंदर डिले पे डिले देखा, लेकिन अब फाइनली कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब एडमिट कार्ड्स इशू हो चुके हैं और उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कुछ एक फाइनल अपडेट्स देना चाहता हूं, जिससे कि आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे कहीं से भी परेशान ना हो, एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ अपना एग्जामिनेशन दें और सारे बच्चे जो अपना ड्रीम कॉलेज है, जो कि BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का BLB प्रोग्राम है, उसके अंदर सेलेक्ट हो सके। तो चलिए, आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग वो मैं अपडेट करवा देता हूँ। अब देखिए, आप में से काफ़ी सारे जने फर्स्ट टाइम कोई एक एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, खासकर 2020 का। ठीक है, तो ये लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहला सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हमारे को कैसे क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या हमारे को सैनिटाइजर वगैरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका कुछ एक एडमिट कार्ड ऐसा ही दिखता होगा, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके एडमिट कार्ड के अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन टाइप लिखा होगा। मतलब जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था तब आपने अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट उसके अंदर भरा होगा, जिससे मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे आइडेंटिफाई हो सकूं। वो आपको हर हाल में एग्जामिनेशन सेंटर पे कैरी करना ही करना है। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। तो ये आप कैरी करिएगा अपने साथ में। इसके बिना मुझे नहीं लगता कि आप कोई दूसरी आईडी ले जाएंगे तो विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको एंट्री दी जाएगी। आपको ये कैरी करना है। डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी ये सारी जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर कोड हैं। आई होप आप लोगों ने वेन्यू ऑफ टेस्ट वगैरह ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी तक देख ली होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं तो आपको एक रीसेंट फोटो जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर अपलोड की थी वो ही लगानी है। अब देखिए, यहाँ पे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ ये हो गई कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो आपकी फोटोग्राफ थी उसको प्रिंट नहीं निकलवाया। और आज की डेट में मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो फोटो का प्रिंट नहीं है तो क्या हम दूसरी फोटो लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर बेसिक आइडिया ये रहता है कि आपके जो फीचर्स वगैरह हैं वो ढंग से दिखे। अब कई बार क्या होता है, आप लोगों ने वो फोटो नहीं निकलवाई है, तो जो रीसेंट आपकी फोटो हो, जो आपकी फेस के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह नहीं हुआ हो, वही आपको अफिक्स करनी है इस फॉर्म के ऊपर। लेकिन देखिए, इसके अंदर कॉमन सेंस वाली ये चीज़ होती है कि आपकी जो हेयर स्टाइल वगैरह हो, अगर कोई फिजिकल मार्क्स वगैरह हो, वो आप ढंग से लगा दीजिए, उससे भी काम चल जाता है। लेकिन अगर गर्ल्स के केस के अंदर खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि हेयर स्टाइल चेंज करके अगर आपने कोई भी फोटो वगैरह लगाई है तो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी आपसे पर्सनल राय यही रहेगी आप लोगों के लिए कि जो आपकी नॉर्मल फोटो थी, जो आपकी प्रिंट होकर के इस फॉर्म के अंदर निकली थी करीबन इस जगह, वैसी की वैसी आपको फोटो लगानी है। अगर आपने जो अपलोड की थी उसका प्रिंट नहीं निकलवाया है तो यहाँ पे आपने कोई ब्लंडर नहीं किया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस चीज़ के रिगार्डिंग पैनिक मत कीजिए। जो एग्जामिनेशन सेंटर वाले होते हैं वो भी नॉर्मल लोग बाग होते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट के सिग्नेचर थे, आपको ऐसे ही सिग्नेचर कहाँ करने हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में करने हैं, इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में। यहाँ पे आपको पहले से साइन करके नहीं रखने हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है इसके 2 प्रिंट तो आप अपने साथ रखें। 2 प्रिंट से होगा ये, मान लीजिए आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं, बिकॉज काफ़ी बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर दूर हैं। मान लीजिए आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे और एक एडमिट कार्ड को कुछ भी हो जाता है, चाय गिर जाती है, XYZ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो दूसरा एडमिट कार्ड आपका सेफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कॉमन सेंस है। ये यहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन होने हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको अपनी पर्सनल राय ये देता हूँ, आपको 2 मीटर्स का डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करने की यहाँ पे सारी चीज़ें कही गई है। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे वो अपने ओन व्हीकल से गए होंगे और टेक्निकली ज़्यादातर चांसेस ये है कि आप अपने पेरेंट्स वगैरह या फिर कोई कार वगैरह बुक करवा के गए होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, 90 मिनट्स पहले आपको पहुंचने की कहा गया है। इसका रीज़न भी मैं आपको अभी बताऊंगा और उसके अंदर आपको क्या क्या होगा आप लोगों के साथ वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, बाहर आप कार के बाहर खड़े हों, इससे बढ़िया तो आप गाड़ी में जाकर के बैठ जाइए। AC वगैरह जब आप चला के रखेंगे तब थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह ज़्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन अगर आप बाहर खड़े रहते हैं, धूप में बाहर खड़े रहते हैं, तो जब आपका थर्मल स्कैनिंग होगी तब आपका टेम्परेचर हाई हो सकता है और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मेरी आप लोगों से पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप व्हीकल्स के अंदर आए हैं
तो व्हीकल्स के अंदर बैठे रहें, एसी ऑन रखें, थोड़ा सा 100, 200, 300, 400 रुपए का पेट्रोल एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स वगैरह किसी बस वगैरह से जा रहे हैं तो उनके लिए भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप शेडेड एरिया के अंदर जाकर के खड़े हो जाएं, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप शेडेड एरिया के अंदर खड़े रहेंगे, सेंटर के पास में बहुत खाली जगह होती हैं, वहां पे आप खड़े हो जाइए, धूप वगैरह में खड़े ना हो, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जब भी आप बाहर सेंटर के बाहर खड़े हो रहे हैं तो देखिए बहुत सारे अभी एंट्रेंस एग्जाम्स हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। मैं काफ़ी सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स की सिचुएशन देख करके काफ़ी परेशान था कि यहाँ पे ये कैसे मैनेजमेंट हो रही है। तो मैं आपको पर्सनल राय यही देना चाहूँगा, देखो बच्चों, कोई भी बात करने आए, कोई भी अपना पैम्पलेट पकड़ाने आए, कोई भी कुछ भी आपको हैंड ओवर करने आए, अपन को नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग अगर किसी का पैम्पलेट नहीं लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आप लोगों को किसी से बात भी नहीं करनी है, जो प्रिपरेशन थी आप लोगों ने अच्छे से कर ली है। आप एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें, ग्रुपिंग वगैरह ना करें। यहाँ पे जब एग्जामिनेशन सेंटर से बच्चे निकलते हैं तब मैंने देखा है काफ़ी बार भीड़ वगैरह के अंदर निकलते हैं, डिस्कशन करते हैं। बच्चों, डिस्कशन तो फ़ोन पे भी हो जाएगा, तो आप लोगों को फिजिकल डिस्कशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए अगर इतने सारे बच्चों में से 200 या 300 जो भी आपके सेंटर पे आते हैं, उनके साथ पेरेंट्स भी अकम्पनी करते हैं, उनमें से अगर कोई एक कोविड पॉजिटिव निकला और आप लोग ग्रुप वगैरह बना करके खड़े हुए थे और आपको हो गया, तो आपका यहाँ पे करियर और 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन और रिक्वेस्ट आपसे यही है, किसी से हमारे को सेंटर के बाहर बात नहीं करनी। जो भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, फ़ोन पे आप आराम से बात कीजिए, फेस टाइम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की। 2 मीटर्स का डिस्टेंस वगैरह मेंटेन रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स वाले इतने उनके पास में मैनेजमेंट के अंदर नहीं होंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, ऑफ कोर्स सेंटर के अंदर तो ये अच्छे से इन्फोर्स कर लेंगे, लेकिन बाहर ये आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाएं। तो आप एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, ये आप लोगों को अपने आप मेंटेन करना है, फेस मास्क लगा के रखना है, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है। अब सेंटर के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो 6 फीट डिस्टेंस के हिसाब से किया गया है, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बेसिक नॉर्म्स हो जाती हैं। अब जो स्टूडेंट जाएगा वहाँ पे उसको अपना एडमिट कार्ड ले जाना होगा, पेन ले जाना होगा, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड कौन सा? आईडी कार्ड जो आप लोगों ने फॉर्म के अंदर भरा था और साथ ही साथ यहाँ पे आपके मेंशन्ड है, ठीक है। इसके अलावा 1-2 आईडी कार्ड आप एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट, आप लोगों को मास्क हमेशा ले जाने हैं और मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि 1 से 2 एक्स्ट्रा मास्क ले जाओ। अगर मान लो कुछ भी आपका मास्क वगैरह खराब हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चों, एक और चीज़ याद रखना, मास्क जो होना चाहिए वो आपके बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, वरना कान पे हमारे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और हमारा कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है। तो ये मेरी आपको पर्सनल राय रहेगी कि मास्क जो कि आपके कंफर्टेबल हो, आप वैसे पहन करके जाइए। नेक्स्ट आते हैं हमारे ग्लव्स। ग्लव्स आप लोगों को हमेशा पहन करके रखने हैं, तो आप 2 to 3 पेयर्स ऑफ ग्लव्स अपने साथ रखें। जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते हैं तब आप लोगों को अपने ग्लव्स पहन करके घुसना है, ठीक है। तो आप लोगों के रिस्क जो की होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़, आप लोगों को अपनी एक पर्सनल वाटर बॉटल रखनी है। तो अपने घर से कोई सी भी आप लोगों ने बॉटल ले ली और ट्रांसपेरेंट बॉटल ली। मान लीजिए आप मार्केट से भी कोई पानी की बॉटल लेते हैं तो उसके पास में चारों तरफ जो भी कवर है आप उसे हटा दीजिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपको वो बॉटल बाहर रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पर्सनल हैंड सैनिटाइजर। तो देखिए बहुत सारी छोटी छोटी बॉटल्स वगैरह आती हैं हैंड सैनिटाइजर की, वो आप अपने पास रख लें, उससे कोई भी रिस्क नहीं होगा। और बार बार अपने हाथ हैंड सैनिटाइज करते रहें, ठीक है। हम ये नहीं चाहते हैं कि एक एग्जामिनेशन दिया और बाकी सारे एग्जाम्स हम नहीं दे पाएँ ड्यू टू सम रीजंस। चलिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के साथ में स्क्राइब जाते हैं, मतलब कि वो खुद पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ में एक एक्स्ट्रा पर्सन जाता है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, तो उनके लिए भी यही रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। कैंडिडेट्स को पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपके पेरेंट्स वगैरह जा रहे हैं तब आप लोगों को अपना फ़ोन नहीं ले जाना है, ठीक है। आप लोगों के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 घंटे हम फ़ोन के बिना रह लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। अगर आप अपना फ़ोन ले जाते हैं तो उसमें आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपके लीगल के क्वेश्चंस वगैरह भी थे कि क्या ये मैंडेटरी है, तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन फिर भी फ़ोन मत ले जाइएगा, पेरेंट्स के पास में एक फ़ोन होता ही है, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है, आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउड नहीं होगा फ़ोन ले जाना। अगर आप अपना फ़ोन लेते भी हैं,
ठीक है, लेके जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको बाहर डिपॉजिट करवाना होगा, फिर वहीं पे किसी और पर्सन के टच होता है फ़ोन वगैरह और कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे को इतनी हेडेक नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपने अपना फ़ोन मान लीजिए सबमिट करवा दिया, आपको ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, एक आपको टोकन दे दिया जाएगा, वो वाली चीज़ें, लेकिन मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ फ़ोन नहीं ले जाना है। नेक्स्ट आप लोगों की सिचुएशन ये होगी कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा, अब बच्चों अपन बात करते हैं थर्मल स्कैनिंग की। तो थर्मल स्कैनिंग हर कैंडिडेट की होगी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, मान लीजिए आपका 8:30 का टाइम है सेंटर का, एग्जामिनेशन सेंटर का। ठीक है, तो आप वहाँ पे 90 मिनट्स पहले पहुँचना है। तो 90 मिनट्स का मतलब होता है 7 o'clock वहाँ पे आपको सेंटर पे रिपोर्ट करना है। तो 15 to 20 मिनट्स के बाद में आप लोगों को सेंटर के अंदर एंट्री देना शुरू करेंगे। अगर थर्मल स्कैनिंग में आपका टेम्परेचर हाई आता है तो उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा गाड़ी के अंदर बैठिए या फिर शेडेड एरिया के अंदर खड़े रहें। एकदम से गाड़ी से जैसे ही आप पहुँचे भागते हुए हमारे को थर्मल स्कैनिंग के लिए नहीं जाना है। टेम्परेचर हाई होगा, फिर प्रॉब्लम्स होंगी, तो हमारे को वहाँ पे टेस्ट नहीं करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या वो हमारे को एक बार टेस्टिंग के लिए बोलेंगे या फिर हमारे को सीधा का सीधा मना किया जा सकता है या फिर हमारे को अलग से रूम में बैठाएंगे। इसलिए कूल एंड काम मैनर के अंदर अगर आप थोड़े से लेट भी हो जाते हैं तो 5 से 10 मिनट अपना टेम्परेचर लोअर कीजिए, थोड़े से शेडेड एरिया में खड़े रहें, पानी थोड़ा सा हमने पी लिया और रिलैक्स मैनर के अंदर ब्रीद इन किया, उससे हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा, जो कि गर्मी की वजह से हाई होगा, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब थर्मल स्कैनिंग के बाद में आप सेंटर के अंदर गए। नेक्स्ट हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर है फोटो ऑफ एवरी कैंडिडेट। अब जैसे ही आप सेंटर के अंदर जाते हैं उसके बाद में भी आपकी एक फोटो ली जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ। देखिए, जब प्री कोविड एरा से एग्जामिनेशंस होते थे तब वहाँ पे आपको एयरिंग वगैरह या फिर बेल्ट या फिर कोई भी फैंसी आइटम या फिर हाथ पे हम धागा वगैरह बांध के रखते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप अच्छे से जो भी आपकी ऐसी चीज़ें हों, इयरिंग्स वगैरह हों या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हों जिसके अंदर मेटालिक ऑब्जेक्ट वगैरह हो, जैसे बेल्ट के जो बकल होते हैं उसके अंदर भी मेटालिक ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारे पास अच्छे क्वालिटी के पजामे वगैरह होते हैं, आप उसके अंदर जा सकते हैं। देखिए, वहाँ पे कोई भी आपको जज नहीं कर रहा है आपके फैशन सेंस के लिए, तो आपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने जिसके अंदर कोई भी ऐसा मेटालिक ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी वजह से जो स्कैनर वगैरह के अंदर है आप लोगों को वो उतारने की बोला जाए। तो आप सिंपल से अपने कपड़े पहन के जाएं, इजी कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वहां पे आपकी चेकिंग वगैरह हुई, उसके बाद में चेकिंग के बाद में आप लोगों की फोटोग्राफ ली जाएगी और फिर आपको आपकी सीट पे बैठा दिया जाएगा। यही रीजन है ये चेकिंग वगैरह का, फोटो वगैरह का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को 90 मिनट्स पहले पहुंचने के लिए कहा गया है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। 90 मिनट्स वाले के अंदर काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई 8 बजे भी पहुंच जाए तो दिक्कत होगी क्या। अब बच्चों 8 बजे पहुंच गए और मान लीजिए कुछ आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भूल गए और कोई प्रॉब्लम हुई, दिक्कत 100% होगी। तो आप लोगों को जो टाइम बोला गया है वहाँ पे जाएं आप आराम से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का इंटरनल प्रोसेस, इनटेक प्रोसेस भी होता है। वो 12th वाला सिस्टम नहीं होगा कि सीधा गए अपनी रोल नंबर वाली सीट देखी और बैठ गए, नहीं, यहाँ पे आपके कुछ और प्रोसेसेस भी होते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे समय पर जाएं। अब जो आपका एग्जामिनेशन टाइम है, मतलब कि 8:30 के बाद में किसी भी कैंडिडेट को अंदर न जाने नहीं दिया जाएगा, तो ये तो कॉमन सेंस है, हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इसके ना आ जाता है हमारे आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके एडमिट कार्ड के साथ थे। अगर आपके लिखा हुआ था यहाँ पे आधार कार्ड और आप वो नहीं लेके गए हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, आप लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। पासपोर्ट साइज फोटो मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ले जानी है, पेपर वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं ले जानी है। तो प्लीज़, ये कॉमन सेंस है। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा अकेडमिक बैन वगैरह क्या होता है। आपको 3 साल का बैन भी लग सकता है अगर आप चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। ठीक है, साल भर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, साल भर से ज़्यादा समय हो चुका है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करने की तो ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है। चैनल पे हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक पेपर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन था कि भाई हमारे को शीट ऑफ पेपर, रफ शीट वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा रूल होता है, आपको एक रफ शीट दी जाती है, उसके ऊपर आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना होता है। तो जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है अपने पेन से इसके ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे नाम, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो रफ शीट मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपके है, जैसे ही उन्होंने अपनी सीट वगैरह के ऊपर बैठ गए, तो बच्चों जैसे ही आप अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठते हो, अब यहाँ पे आती है कंप्यूटर सिस्टम से रिगार्डिंग। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना,
पहली चीज़ तो अगर आप सिस्टम के ऊपर जाके बैठते हो, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी मार्क्स वगैरह लगे हुए हैं, किसी ने पेन वगैरह चलाया हुआ है, तो आप अपने इन्विजिलेटर को बुला करके स्क्रीन क्लीनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो उनके पास एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है जिससे वो स्क्रीन साफ कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन को टच नहीं करना है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, स्क्रीन को, कीबोर्ड को टच नहीं करना है। अगर कुछ भी मार्क लगा हुआ है तो वो अपने आप आकर के क्या करेंगे, उससे साफ करेंगे। हैंड सैनिटाइजर वगैरह से कोशिश मत करना, सिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसी हरकतें हमारे को नहीं करनी है। सिंपली एंड सिंपली इन्विजिलेटर को आप बुलाइए। किसी ने स्क्रीन के ऊपर पेन चला दिया था, ऐसी कुछ हो गई थी, कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। अगर सिस्टम आपको खराब लग रहा है, आप इन्विजिलेटर को बोलिए, आपको दूसरी जगह बैठाया जाएगा। ये चीज़ें अगर होती हैं, पहली बात तो नहीं होंगी, अगर होती हैं तो यहाँ पे इन्विजिलेटर से आप प्यार से बोलेंगे, तरीके से बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट चीज़ आपके आती है कि भैया आप लोग अपनी सीट पे जाकर के बैठ गए, फिर आपको क्रेडेंशियल्स डालने होते हैं, अपना रोल नंबर वगैरह। जैसे ही आप डालेंगे, आपके साइड में अगर कोई सीट वगैरह वेकेंट है या फिर रखी जाती है, तो वहाँ पे हमारे को कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। आपको एक सिंपली एक कैबिन टाइप में बैठाया जाता है, एक बॉक्स टाइप में बैठाया जाता है, जिसके अंदर आप आराम से बैठ करके अपना पेपर दे सकते हैं। अब बच्चों, हमारे को किसी से भी बात नहीं करनी है। यहाँ पे बात करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर भी निकाला जा सकता है चीटिंग वगैरह के आरोप के अंदर। तो ऐसी हरकतें हमारे को नहीं करनी है। जस्ट आप वहाँ पे शांति से जाके बैठिए। अब आ जाते हैं कुछ इस जो आपके एडमिट कार्ड है, चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, हम सिस्टम वगैरह के नीचे हमारे पाँव के पास में हमारे लेग स्पेस के अंदर सिस्टम रखा हुआ होता है। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसके कहीं से भी पाँव नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कई बार जो ऑन एंड ऑफ स्विच होता है, पावर ऑन वाला, वहाँ पे अगर हमारा पाँव लग जाता है तो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। बीच में ही आपके एग्जामिनेशन के बीच में शट डाउन हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ आपके कीज़ नहीं दबानी होती है, जैसे एस्केप की वगैरह। आपको जस्ट एंड जस्ट माउस का इस्तेमाल करना है। तो कीबोर्ड वगैरह मत छेड़ना, उसको आगे आप खिसका सकते हैं। माउस वगैरह जो है आपके, वही आपको इस्तेमाल करना है। आपके जो कीबोर्ड के अंदर जो नंबर की वगैरह होती है, वही इस्तेमाल करना है। डोंट ट्राई एनीथिंग फैंसी, ठीक है। पेपर बीच में ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। अगर मान लीजिए गलती से कोई बटन दब भी गया, तो आपका पेपर वहीं पे फ्रीज हो जाएगा। कोई पैनिक वाली बात नहीं है। पेपर वहाँ पे फ्रीज हो गया। फ्रीज हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, बड़ी शांति से आप लोग बैठिए। एग्जामिनेशन जो इन्विजिलेटर हैं उनको बुलाइए और उनको बुला करके बोल दीजिए, सर ये प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ सॉर्ट इट आउट। वो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे आपको जितने भी टेक्निकल डिफिकल्टीज वगैरह होती हैं, इंस्ट्रक्टर वगैरह को बुला सकते हैं, सुपरिटेंडेंट वगैरह को, ये सारी चीज़ें हैं। अब कैंडिडेट अलाउड नहीं होंगे, आपने भले ही पेपर जल्दी कर दिया, अलाउड नहीं होंगे, तो शांति से आप बैठे रहें। अगर आपका पेपर फिनिश हो गया, किसी से बातें करने की कोशिश नहीं करनी है। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो कि एडमिट कार्ड के अंदर थे, और हम अपने प्रायर एक्सपीरियंस से ये आप लोगों को बता सकते थे, ये मैंने आपको बताया है। अब एडमिट कार्ड जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता है या फिर स्कोर कार्ड नहीं आ जाता है, तब तक आपको रिटेन करके रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको जाते जाते 2-3 टिप्स और देना चाहूँगा। देखो बच्चों, हम लोग आपके लिए लेके आए थे स्टैटिक जीके। पास्ट 10 ईयर्स के हमने आप लोगों को 2010 से लेकर के 2019 तक का सॉल्यूशन करवा दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने चैनल पे आप लोगों के लिए 2016 से लेकर के 19 तक का इंग्लिश के क्वेश्चन जितने भी आए थे उनके सॉल्यूशन करवा दिए हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए जितने भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे 2010 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो हमने स्टैटिक जीके के और भी क्वेश्चंस वगैरह करवा दिए थे। तो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है, आप लोगों ने पॉलिटी वगैरह भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ रखी है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। जस्ट आप लोगों को एक चीज़ करनी है, पेपर अटैम्प्ट के रिगार्डिंग। अब जब भी आप अटैम्प्ट करने वाले हैं, बीएचयू के ना आप लोगों के पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है जितना आप लोगों को एक्चुअल में लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग आराम से जो पहले आते हैं उनको अटैम्प्ट कीजिए, और आपको जो लगता है कि ये मुझे बाद में अटैम्प्ट करने चाहिए, आप उनको बाद में अटैम्प्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों की रिस्क काफ़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 मार्क्स के आसपास जाती है, कभी कम 270 की चली जाएगी। लेकिन अगर आपका 300 के आसपास का स्कोर है तो आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि 100 करेक्ट क्वेश्चंस आफ्टर नेगेटिव मार्किंग का है, ठीक है। तो इतने करने हैं, तो आप लोग इतने ही क्वेश्चंस माइंडसेट के अंदर रखें। आप गेस वर्क नहीं कीजिएगा। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कोई उनका फ्रेंड वगैरह बोलेगा कि नहीं यार मैं तो 130 140 सारे के सारे अटैम्प्ट करके आया था, बाद में तुक्के लगा दिए। ये कभी भी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस में देख चुका हूँ, वो बच्चे फेल ही होते हैं, ठीक है। तो डोंट पैनिक, कोई भी ऐसी सिचुएशन मत करना, कोई भी राय ऐसी दे मत सुनना।
शांति से अपना पेपर करके आइए। आई होप आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बाद में कमेंट में आकर के लिखेंगे कि हम लोग सेलेक्टेड हो गए हैं। तो चलिए, ये है एंड ऑफ द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।